इन्हीं वजूहात की बिना पे जो आपने भी कहा है 19 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस, ये इसमें रिलीफ मिलेगा या ये भी डिले में चले जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अब दो केसेस जो हैं वो राइप अप की सूरत के अंदर हैं। एक आपका जो है 190 मिलियन पाउंड्स वाला, तो वो तो उसकी जो जजमेंट है वो तो सस्पेंशन के लिए उन्होंने डाली हुई है, उसके ऊपर है। और दूसरा जो है वो आपका तोशाखाना वाला मैटर्स है जिसके अंदर 2 वाला है, जिसके अंदर एविडेंस जा रही है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इन केसेस को जल्दी प्रोसेस होना चाहिए और उन प्रोसेस के अंदर जो है जो भी एक आपके सामने चीज़ आती है, चाहे आपकी कन्विक्शन की सूरत के अंदर आती है या एक्विटल की सूरत के अंदर आती है, उसे आना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किसी चीज़ पर सेटिस्फाई तो नहीं होते ना, कि जब पहले चीज़ें जो थी वो प्रोसिक्यूशन ने उसके अंदर अदालत को कहा कि आप जल्दी चीज़ों को चलाएं और जल्दी शुरू हुई तो कहा गया कि जी लेट आ सकते हैं। तोशाखाना 2 ये एक्विटल की तरफ जा सकता है केस। देखिए तो जो ट्रायल क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस उसमें है चांसेस के देखे ना कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो है वो तो आपका एक ओपन एंड शट केस है कि जिसके अंदर ये है कि आपका एक सारी चीज़ जो थी जो पाकिस्तान के एक अकाउंट्स के अंदर आनी चाहिए थी उसको जो है वो आप एक जो प्राइवेट अकाउंट्स की सेटलमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर डाइवर्ट किया गया। और जब डाइवर्ट किया गया तो उसके बाद आपको जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी भी नज़र आती है, उसके बाद और भी चीज़ें आपको जो है उस दौर की आपको ऑडियो लीक्स जो है वो आपको नज़र आती हैं। और तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि पाकिस्तान की कैबिनेट को भी मिसलेड किया गया कि किस तरह हौच पौच के अंदर जो है वो एजेंडा जो है उसे लाया गया और उसे बगैर डिस्कशंस के अंदर डाल दिया गया। और फिर उसके बाद ये है कि एक ऐसी चीज़ जो है कि जिसका बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान की कैबिनेट को ने जिस शख्स को देना था वो नहीं देना चाहिए था, आपने वो कैब दिया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब चीज़ आई तो उन्होंने वो चीज़ें जो है आमतौर पर लेट्स सपोज 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो, अगर आप कह रहे हैं राइप अप की तरफ है तो फिर किस तरह की सज़ा मुतवक्किल है? देखें उसके अंदर सज़ा तो जो है वो 10 साल तक है और 14 साल तक उसके अंदर सज़ा है कि और इसी तरह जो आपके दूसरे केसेस है चूँकि नैब के अंदर वेरी करता है, 5 साल भी है, 10 साल भी है, 14 साल भी उसके अंदर है। अब किस लेवल की एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन उसको सक्सीड कर लेती है, या आपने भी ये देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी जो आपके ट्रायल हुए हैं उसके अंदर किसी को 2 साल मिली है, किसी को 5 साल है, किसी को 10 साल। देखिए ये सूरत भी होती है कि बढ़ जाए। अगर अदालत जो है वो कुछ सज़ा देती है या सज़ा कम देती है तो प्रोसिक्यूशन एनहांसमेंट के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे देती है और दूसरी साइड जो है वो एक्विटल के लिए उसके अंदर दरख्वास्त दे देती है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर पॉसिबल होती हैं कि सज़ा बढ़ भी सकती है, सज़ा कम भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बार बार इस चीज़ का कि जिस तरह ये चीज़ें प्रोलॉन्ग की गई हैं ये प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए थे, चाहे आपके 9 मई के इंसिडेंट्स हों, चाहे आपका तोशाखाना वाले केसेस हैं या उसके बाद ये 190 मिलियन पाउंड्स का है। आपको तो फैसला करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी कि वक्त लग गया। मेरा ख्याल है तीनों चीज़ें फैक्टर्स हैं। एक ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी लूप होल्स हैं, प्रोसिक्यूशन भी उतनी एफिशिएंट नहीं है और बाज़ दफ़ा जो आपके लॉयर्स हैं जो डिफेंस साइड से वो भी एडजर्नमेंट लेते हैं। और होल्ड योर हेड खोगर साहब, डिफेंस साइड से भी और प्रोसिक्यूशन साइड से दोनों से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।